जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जो आपके मन में चल रहा है। अब आप किसी भी सिचुएशन में है, अगर ये वीडियो आपके सामने आई, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर हो सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आखिर क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? क्यों आपसे दूर हो गए? क्या इनके दिमाग में चल रहा था आपको लेकर, या इस वक्त इसके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर जो आपके मन में चल रहे हैं? क्यों ऐसा करा इन्होंने जैसा ये कर चुके हैं, या मेल फीमेल जो भी है ये आपके पार्टनर जो भी करना चाहते थे इस कनेक्शन में, अगर इतना ही प्यार करते थे तो क्यों आपकी तरफ आगे बढ़े? इस तरह के कुछ सवालों का जवाब देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मेरी पूरी कोशिश है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन देखूं कि क्या रहेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो ये भी कि इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, या इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। थोड़ी सी कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स देखेंगे कि इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। ऑल आई कैन से इज ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। किसी और के लिए हो सकती है वो रीडिंग, आपके लिए नहीं। ठीक है, तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें का मतलब ही यहाँ पर ये है कि अननेसेसरली जबरदस्ती खुद में फिट नहीं कीजिएगा। सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर की एग्जैक्टली क्या एनर्जीज है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही वन एंड ओनली नंबर है 7065016665। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज क्या है बिफोर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने से पहले। डिस्पाइट ऑफ एक चीज आप लोगों को जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो है अपनी आने वाले टाइम में जो भी मैं पूजा कर रही हूँ उसमें अगर आपका हवन में अपनी आहुति के रिगार्डिंग जो है आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 15 और मैक्सिमम 16 के बाद आने वाले टाइम में इस बात के लिए जो है बुकिंग क्लोज कर दूंगी। फिर उसके बाद आप लाइव सेशन में देखेंगे, तब आप करना चाहते हैं तो बात अलग है, फिर वो तभी की तभी करनी होगी। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जो है अपनी पूजा के लिए करवा सकते हैं। ये जो है पितृपक्ष स्टार्ट होने से पहले गणेश जी के विसर्जन के आसपास पूजा बिल्कुल मैं करने वाली हूँ सभी के लिए। ये पूजा नॉर्मल ब्लेसिंग्स की पूजा है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज योर सेल्फ कि ये किसी तरह का कोई स्पेल है या कुछ है। रही बात स्पेल्स की या आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हीलिंग की, तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर से पहले आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। द मून की एनर्जी आई है आपके माइंड में, आप और आपके पार्टनर चल रहे हैं। आप चाहते हैं वो आपके साथ हो, ठीक है, और वो चाहते हैं वो भी आपके साथ हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद उस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी मुझे नजर आ रहा है कि आप सिर्फ अपने अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के ख्यालों में ही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या किसी भी तरह का इस तरह की चीटिंग वाली टाइप की एनर्जी है। ये अपने ये किसी तरह से आपको छोड़कर भागे हैं। आपकी सोच में फिलहाल ये चल रहा है कि इस पर्सन ने ना कहीं रन अवे कर दिया, गलती करने के बाद रन अवे कर दिया। ठीक है, एट ऑफ कप्स की ऊर्जा कहती है कि आप हार्मनी में भी हैं, ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी में कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप अंदर से काफी टूटे हुए हैं और आपका मानसिक मन जो है इस चीज को लेकर आपको काफी परेशान कर रहा है। यस, यहाँ पर देखो आपका ना, आप एक जैसे होता है ना एक ही जैसी सेम मिस्टेक बार बार करना, मूर्खता वाला काम करना, ये वो वाली एनर्जी है, द फूल की एनर्जी है। ये क्लियर बता रही है कि कहीं ना कोई चूक आप कर रहे हो जिसको आपको समझने की जरूरत है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि मैं मेरे पार्टनर को नहीं भूल पा रही हूँ या नहीं भूल पा रहा हूँ, प्रोमिनेंटली आपकी सोच में कमी आ रही है। चंद्रमा सोच का भी कारक है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एनर्जी है। आपको पता है, सब मालूम है, इस पर्सन ने आपको रन अवे कर दिया या ये आपको छोड़ के निकल गया। आपको अच्छी तरह पता है ये आपका साथ नहीं देगी या देगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये पर्सन के मन में जो चल रहा है वो आपके मन से बिल्कुल अलग है। आपने सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन आपको कुछ भी जो है पॉजिटिव देना ही नहीं चाहते रिवर्ट बैक में। हर बार एक जो है झूठा दिलासा दे देते हैं, नहीं नहीं हम मिल लेंगे, नहीं नहीं हम बात कर लेंगे, ऐसे हमारी चीजें ठीक कर लेंगे, हम आपस में जो है बहुत अच्छे से चलेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे टाइप की एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह के झांसे दिए हैं। ठीक है, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर चल रहे हैं, बस आपके पार्टनर ही पार्टनर आपके दिमाग में चल रहे हैं। और ये बहुत दिल फेंक किस्म के हैं। आपके इनके और आपके बीच में जो है ना एक फ्लर्टिशियस नेचर दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
यहाँ आपके पार्टनर इमोशनल हीलर हो सकते हैं या किसी तरह के एस्ट्रोलॉजी लाइन में ही हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप में जो है किसी इसी तरह की सिचुएशन चल रही है। आप में से कुछ टारो रीडर्स दिखाई देते हैं यहाँ मुझे ऑनेस्टली। और जो लोग इस तरह की सिचुएशन में नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपकी एनर्जीज जो है ना, ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने पार्टनर की सोच में इतना गहरा डूब गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। और आपको पता है कि ये सही है और ये गलत, उसके बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं है। एक हॉलो विक्ट्री जैसे जो है ये सिचुएशन बन गई है। ठीक है। देखो ये आप दोनों की एनर्जीज हैं विच इज नॉट मैचिंग। ठीक है। ये वाटर एनर्जी है, ये फायर एनर्जी है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी एनर्जीज जो है एक दूसरे से मैच नहीं खा रही हैं, बिकॉज योर पार्टनर वांट्स यू टू बी समथिंग गुड, और आप जो है अपने पार्टनर को वो वैसे टाइप का जो है एनर्जी नहीं दे पा रहे हो जैसे वो चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी आपकी सोच चल रही है कि ये मेरी तरफ बढ़ जाएंगे, मेरी तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारी चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं, ऐसी आपकी सोच चल रही है। आपको अभी भी उम्मीद है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ कुछ हो सकता है अच्छा पॉजिटिव। बट आप में से ज्यादातर लोग सच और सही सही को समझने के बावजूद भी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग वाले स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग हैं जो अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस रिश्ते में छोड़ देना है नहीं। देखो, ओके, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि जैसे मानो आप अपने पार्टनर से ये पूछना चाहते हैं कि मुझे क्लियरली बता दो तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं, मेल फीमेल आप जो भी हैं। ठीक है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, या जो पहली बार चैनल पर आए हैं उन लोगों के लिए है, या जो पहली बार जिन लोगों के आगे ये वीडियो आ रही है उनके लिए है। बिकॉज सारी वीडियोस जो है कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग एनर्जी एक्सचेंज के साथ जाते हैं उनके लिए बना रही हूँ। ठीक है। टाइमलेस इसलिए है क्योंकि आप इसे कभी भी देखेंगे तो बिल्कुल आपसे कुछ ना कुछ इसमें मैसेज जरूर हो सकता है जो रेजोनेट करे। तो यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोगों के लिए, खास करके कुछ विशेष, कोई स्पेसिफिक हो सकता है, ये स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज है कि जैसे आप अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हैं, मुझे बस क्लियर बता दो, बस क्लियर बता दो, आप बार बार ये बोलते हो अपने पार्टनर से, बट एट द सेम टाइम एक्चुअली वो आपको क्लियर बोल चुके हैं, यू आर अवेयर ऑफ, बट आपका दिल मानने को तैयार नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद अभी कुछ गुंजाइश है। ये वही टाइप की एनर्जीज है। देखिए अगेन द चैरियट एंड किंग ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आप मैरिड हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर जो है मैरिड हो सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप दोनों कपल एक दूसरे के लिए बने हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, हो सकता है थोड़ा सा भटकाव हो, सही डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या चल रही है। ओके। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है, इनके डीप फीलिंग्स में क्या है। देखो इस रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर चाहते हैं सक्सेस। इस रिलेशनशिप में आपके साथ चाहते हैं पार्टनर आपके शादी, आगे बढ़ना, सक्सेस, कंप्लीटेशन की ऊर्जा कहती है कि अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर सच में चाहते हैं कि वो किसी तरह का कोई ट्रैवल करे। अब देखो, सोच अलग चलती है और आपके पार्टनर की सोच भी अलग चलती है। ठीक है। दोनों की सोच अलग अलग चल रही है, लेकिन दोनों की सोच में ये चीज बहुत कॉमन है जो इस बात को बहुत क्लियर बता रही है कि कहीं ना कहीं प्यार है। अगर आप सोचते हो कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये बंदा मुझसे बात करे, मुझे क्लैरिटी दे, मुझसे शादी करे, तो इसी तरह से ये पर्सन भी सोचता है कि हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है तो उसको एक कंप्लीटेशन की तरफ लेके जाना है। काफी हार्ड वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, किसी तरह के फाइनेंसिस प्रॉब्लम भी इन्हें मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इन्हें पता है कि आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो इनसे कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो। ये इनके थॉट्स में आपको लेकर चल रहा है बट काफी परेशान है। ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड में ये 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा क्लियर बताती है कि इन्होंने काफी कोशिश की और ये चीजें कहीं ना कहीं इनके हाथ से छूट गई, चीजें कहीं खराब हो गई, इन्हें अच्छी तरह पता है। इन्होंने चीजों को खराब किया, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इन्हें भी मालूम है कि शायद अब आप कुछ सुनने को तैयार नहीं हो। यहाँ किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई हुई है। यू आर जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली। आपको दिख रहा है इस पर्सन ने आपको ना काफी इग्नोर किया है, बार बार इग्नोरेंस दी है, और ये पर्सन अपने जैसे होता है ना आगे पीछे घुमाना, भाई ठीक है आप बात कर लो, आप ही इनिशिएटिव ले लो, आप ही देख लो चीजों को, सब कुछ आप ही करो। तो ये बर्डन एक 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 करके कर करके आप ही के ऊपर सारा बर्डन डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, चीजें टूट गई।
ये लीजिए, टूटने का कार्ड ही आ गया। प्रोमिनेंटली द डेथ का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों के बीच में किसी एक के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पर बर्डन होने की वजह से इस रिलेशनशिप में ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ठीक है? और आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि इनकी गलतियों की वजह से इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स देखने को पड़ी। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन में ना इनके एब्सेंस में कोई आ गया है, या आपके जीवन में कोई है, इस कारण से अब आप इनको नहीं देखना चाहते। अब इनकी गलतफ़हमी जो है आप दूर करने की कोशिश भी करोगे, तो भी इन्हें समझ नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये एक अलग बात है, पर इनका इतना सा प्यार इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा है, और आपका इतना सारा प्यार इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है। इन्होंने इन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई आया है, या अगर आप अपने पास्ट में किसी को देख रहे हो, या प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कोई आ गया या कुछ भी, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज से कहीं डिफरेंट माइंडसेट में चले गए हैं। इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि आप इनके पीछे कितनी बार गए, आपने इन्हें बार बार कॉल किया, इनसे बात करने की कोशिश की, हर बार आपने इनिशिएटिव लिया। इनको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, इन्हें सिर्फ यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई आ गया होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या आपने इनको ब्रेकअप का या इस तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी ही इसलिए क्योंकि आपके जीवन में कोई है। इन्हें आपका प्यार नहीं दिखाई दे रहा, ये इनकी सोच में चल रहा है, जो मैं आप लोगों को बता रही। तो बेसिकली इस बात से ये कहना चाहती हूँ कि इनकी सोच में ये है कि आपके जीवन में कोई और आ गया, इसलिए आप आगे बढ़ गए हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप इन्हें इनके बारे में बॉदर नहीं कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। पर इनकी सोच इसलिए ऐसा चल रही है क्योंकि इन्हें अपना इतना सा प्यार इतना सारा दिखाई देता है, और आपका इतना सारा प्यार इन्हें इतना सा भी नहीं दिखाई देता। इसी कारण से इस कदर जो है सिचुएशंस इनकी खराब है। अगेन आपके पार्टनर आपके साथ या तो शादी करना चाहते हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, या इनका जो है ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है किसी गांव में रहते हैं और आप शहर में, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर गांव में कहीं ऐसा ना हो दूसरी शादी कर लें या किसी और से शादी कर लें, ऐसी एप्रीहेंशन आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर है। तो बेसिकली आपके बारे में आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह पता है दैट हाउ मच यू इनसिक्योर अबाउट योर पार्टनर। ठीक है? इन्हें मालूम है आप बहुत हिम्मत वाले हो। इन्हें इन्हें पता है कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है। इन्हें मालूम है अगर आप अपनी पे आ जाओगे तो आप इन्हें नहीं देखोगे। देयर इज़ नो, जिसे कहते हैं ना कि मेरे पास लड़के की कमी नहीं है या मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन है। बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को पता है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए हर बार स्टैंड लिया है। हर बार आपने ही इस रिलेशनशिप को देखा है, बट इन्होंने नहीं। इनमें आप में से कई लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के दिमाग में आपके तरफ कुछ प्लान चल रहे हैं। ये किसी तरह की मीटिंग चाहते हैं, या हो सकता है अगर दूर दराज रहते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी तरफ आ जाएं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके और पार्टनर जो है ना इस वक्त काफी रेस्ट लेस टाइप के मोड में है, या इनकी चीजों में पोस्टपोनमेंट है। ऐसा दिखाई देता है कि ये एक मंदिर में जाते हैं, बार बार जाते हैं किसी मंदिर में जाने वाले हो सकते हैं। मैंने कहा ना किसी के लिए स्टार्टिंग से थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी वाली टाइप की ऊर्जा आ रही है। आप बिल्कुल कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। आप एक ही मंदिर में जाते हो ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा अच्छा बढ़िया सुंदर सा मंदिर मुझे लगता है ये, और ऐसा दिखाई देता है उस मंदिर में किसी पेड़ के पास आप बैठते हैं, या आपके पार्टनर को किसी पेड़ के पास कहीं पार्क में कहीं बैठने का बहुत अच्छा शौक है, जहाँ कोई ऐसे सिंपल जैसे चबूतरा टाइप का बना होता है। इस तरह की एनर्जी है, और वहां पर बैठ के आपके पार्टनर जो है ज्यादातर आप ही के बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को लेकर भी बहुत परेशान है। इस रिलेशनशिप में या तो घर वाले नहीं मान रहे, या ये रिलेशनशिप अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर का हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पेरेंट्स यू नो जो आपके जो पार्टनर हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो किसी पैसे वाले घर में आपके पार्टनर की शादी कराना चाहते हैं। किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और स्पेसिफाई मैसेज है, तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए। आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक परिवार बसाना चाहते हैं, अपनी बड़ी सी फैमिली में आपको ला लेकर आना चाहते हैं, ऐसी भी थॉट और सिचुएशन इनकी चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पार्टनर जो है गुस्सा है आपसे, किसी तरह का एग्रेशन है इनके मन में आपको लेकर, और मुझे ऐसा लगता है ये आपकी तरफ लड़ते हुए गुस्से से आएंगे, और एक नई स्टार्ट करने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपकी सारी बात मानते हुए फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मुझे नजर आ रहे हैं। दिस एक रिग्रेशन में भी है आपके पार्टनर। आप में से कई लोगों के पार्टनर काफी रिग्रेट कर रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो क्यों हुआ।
ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप के खराब होने के बाद इन्हें आपकी एहसास हुआ वैल्यू का, इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास ही आपके जाने के बाद ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ऐसा भी दिखाई देता है ये बहुत लॉजिकल तरीके से चीज़ों को, इमोशंस को, अपने आप को आपकी तरफ बहुत कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएँगे और आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि अब इनके हाथ से चीज़ें जा सकती हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ इस तरह की है और आपकी करंट एनर्जीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर बताई। नाउ थोड़ा-सा कॉडीज़ से देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अब क्या है। ऑलराइट, थ्री पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कई लोग हैं जो थ्री पार्टी सिचुएशन में भी इस वीडियो को देखना चाहते हैं। अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर भी यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली इस तरह के कनेक्शंस को लेकर बार-बार बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए कि चीज़ें ठीक हो जाएँ। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है आप में से ज़्यादातर लोग आने वाले टाइम में कोई सही डिसीजन ले लेंगे और आपके पार्टनर भी कोई सही डिसीजन ले लेंगे। आपके पार्टनर सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा हो सकते हैं। वर्गो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रोमिनेंटली कैंसेरियंस की ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और वर्गो, एक्वेरियस, अगेन यहाँ पर एरीज की ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। टॉरस है, जेमिनी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। अगर आप टॉरस और जेमिनी हैं, ठीक है, या फिर आप जो है एक्वेरियस या जेमिनी है, तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव रिलेशनशिप की ऊर्जा फिर से रियूनाइट होते हुए मुझे नजर आ रही है। ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप सैजिटेरियस है या आपके पार्टनर कैंसेरियन है या फिर आपके पार्टनर टॉरस हैं, जेमिनी हैं, एरीज हैं, तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं सॉर्ट आउट होंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लोग भी अभी तक बहुत ज्यादा हर्डल्स पैदा कर रहे थे वो फिलहाल हट जाएंगे। आने वाले 3 से 5 घंटे में आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है या 3 से 5 दिन में आपके पार्टनर से बात हो सकती है। कम से कम 4 हफ्तों में आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए कोई सही फर्म डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी शादी भी हो सकती है, लव रिलेशन भी ठीक रहेगा, आपकी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी और जैसा आप चाहते हैं वैसा होते हुए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है, पॉजिटिवली। ठीक है, फैमिली या फैमिली से जुड़े हुए जो भी कंसर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। देखो आज के टाइम में ना पेरेंट्स बिल्कुल जेन्युइनली चाहते हैं, समाज सब लोग सभी लोगों को देख रहा है आजकल जो है जितनी तेजी से जो है लोगों के आफ्टर मैरिज अगर किसी का इशू है, डिवोर्स हो रहे हैं, तो समाज में आज की डेट में थोड़ा सा ये सिनेरियो बदल गया है। ठीक है, सभी को पता है कि आज की डेट में सब अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्यार से सही तरीके से स्ट्रैटेजिकली बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को मेरी यही सलाह है, आप कभी भी गुस्से में ही हो अपने पार्टनर के पेरेंट्स पे या इस तरह से किसी पर भी, पर कभी भी उनके बारे में बुरा ना कहें, अदरवाइज आपकी इमेज और ज्यादा आपके पार्टनर की नजरों में खराब हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल। कल इसी तरह का जो है एक कपल मैरिड आफ्टर मैरिज मेरे पास आए और उन्होंने जो है मुझसे कहा कि मैम मेरे जो हस्बैंड हैं उनके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की बड़ी बेइज्जती करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर कर रहे हैं तो क्या आपके पेरेंट्स वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो कह रहे हैं? कीचड़ में पत्थर मारने से या कीचड़ के साथ कीचड़ बन जाने से तो कुछ नहीं होता। आफ्टर सम टाइम 30 सेकेंड्स के बाद उसका क्वेश्चन मुझसे अगेन क्या था कि क्या मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती करना बंद करेंगे? मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, बोले मैं ना यहाँ से जाना चाहती हूँ, किराए पे जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं मेरे इन लॉज से अलग रहूँ, तो क्या वो फाइनेंशियली मेरा साथ देंगे? तो फिर मैंने उनको बोला, ऑल दो जो मुझे दिख रहा था मैंने वही बताया कार्ड्स में, कार्ड से जो मुझे दिख रहा था, तो मैंने उनको कहा कि अगर वो फाइनेंशियली आपका साथ दे रहे हैं तो उनकी गलती है, क्योंकि आप उनको छोड़ के जा रहे हो एंड यू जस्ट वांट फाइनेंसेस फ्रॉम देम। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट फिर सुन लो, अगर आपको उनके साथ फाइनेंसेस और इन सब चीजों का जो है एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी मर्जी से अपने रिलेशनशिप को अप एंड डाउन कर लेते हो, तो फिर सीधी सी बात है, पेरेंट्स के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। मे बी दे आर नॉट ऑलवेज राइट, बट एट द सेम टाइम उन्होंने जिंदगी देखी है। सो ऑलवेज थिंक कि आप किसी के पेरेंट्स के साथ क्या कर रहे हो और अगर आपके पेरेंट्स के साथ कोई ऐसा करे तो फिर कैसा लगेगा।
आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके जो हस्बैंड है उसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, मेरे मम्मी पापा कब ढलेंगे? मैंने कहा इसका क्या मतलब मैं समझूं? बोले मैम कब उनका जो है इस तरह से कोई डेथ हो जाएगा या क्या हो जाएगा? तो मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा आ गया इस बात पर। मैंने कहा हर किसी के पेरेंट्स बहुत बुरे या बहुत इस तरह के अच्छे बुरे कैसे भी हों, आप इस तरह से नहीं पूछ सकते। और मैंने कहा अगर मुझे दिख भी रहा होगा ना तो तुझे नहीं बताऊंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने कर्मास को देखिए, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है तो शायद उसने जेन्युइनली वो चीज़ देखी होगी। अगर वो चीज़ नहीं है, तो आप थोड़ा-सा कह देंगे तो यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स, यू कैन नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ एनीवन। तो बस वही चीज़ है, आप लोगों को ये स्टोरी छोटी-सी इसलिए बताई क्योंकि यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर है ना, आपको अपने आगे-पीछे नचाना, तो वो बंद नहीं कर सकते। आप डिसाइड करो कि आपको वो पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। क्या आप बार-बार अपनी रिस्पेक्ट खोकर उनकी तरफ जाना चाहते हो? या फिर वो पर्सन पे आपको इतना यकीन है कि एक ना एक दिन वो आपके प्यार को समझेगा? मैं समझती हूँ कि अगर आज तक उसने नहीं समझा, तो वो भविष्य में भी क्या ही समझेगा। वो झूठा झांसा दे रही है या दे रहा है, ये आपको समझना है, ये आपको सतर्क रहना है, ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या है। आई होप मेरी बात आपको बोर नहीं की होगी और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ समझ आया होगा। मुझे इसके बारे में कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में है गिल्टी। अगर ये किसी भी टाइप की सिचुएशन में है, चाहे आपके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल में है, चाहे लव रिलेशनशिप में है, बिफोर मैरिज है, आफ्टर मैरिज है, भर-भर के गिल्टी में लिए हुए, क्या कर दिया हमने ऐसा? और बहुत गुस्सा भी है। इनके अंदर बहुत एग्रेशन है, आपको लेकर बहुत एग्रेसिव मूड है। अगली बार अगर आपके पास आएँगे तो बी वेरी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो इनके माइंड में सेकेंडरी थॉट में बहुत कुछ और चल रहा हो आपको लेके। यहाँ से भी यही एनर्जी है, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, आपको लेकर बहुत रिबेल हुए हुए हैं, गुस्से में हैं। आपकी ब्यूटी, आपके लव, आपके रिलेशनशिप, आपके स्टाइल से बहुत प्रभावित हैं, बट इन पर आप यकीन नहीं कर सकते, ठीक है? अब ब्यूटी मैंने पर्टिकुलरली यूज़ किया है, बट इफ यू आर अ मेल एंड वाचिंग दिस वीडियो तो आप हैंडसम भी कह सकते हैं, ठीक है? आप में से किसी की वाइफ यहाँ पर मुझे बहुत डोमिनेटिंग दिख रही है भई। कोई हो सकता है आप में से जिसकी वाइफ यहाँ पर मुझे काफ़ी डोमिनेटिंग दिख रही है। ऐसा दिखाई देता है कि आपकी वाइफ वांट्स टू कंट्रोल ओवर यू। क्या हो रहा है भाई लोगों की लाइफ में? मुझे ये समझ में नहीं आता। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यू आर जेन्युइनली लुकिंग समवन इन योर लाइफ जिसके साथ आप एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन देख सकें। देखो, यहाँ मैं आप लोगों के ना मन की भावनाएँ बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, चाहे आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में परेशान हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या किसी भी तरह के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया। जेन्युइनली एवरीवन वांट्स फर्स्ट थिंग इज़ स्पेसिफिकली कि इमोशनल सपोर्ट कोई मिल जाए या इमोशनल लेवल पर कोई बंदा जो है आपकी लाइफ में, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आपकी लाइफ में कहीं न कहीं इमोशनली आपको वो सपोर्ट दे दे, इमोशनली आपके साथ उस लेवल पर चले जिस लेवल पर आप चाहते हो। आपके पार्टनर का दिल भी दुख रहा है यहाँ पर और ऐसा दिखाई देता है काफ़ी डिस्टर्ब है। किसी और के साथ ही आपको नहीं देखना चाहते, फॉर श्योर नहीं देखना चाहते, आपको किसी और के साथ बाँटना नहीं चाहते। ये एक अलग बात है कि आपको बोलना नहीं चाहते एक ही चीज़, ख़ास करके अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपके पार्टनर आपको छोड़कर आप ही के यू नो जानकारी में किसी के साथ कनेक्टेड है। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं। ट्रैवल चाहते हैं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है या तो आप इनके पास आ जाओ ट्रैवल करके या आप इनकी तरफ चले जाओ ट्रैवल करके। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही स्टेट में रहते हो पर दूरी-दूरी पर रहते हो या फिर आपका कुछ लंबा-चौड़ा ट्रैवल वाला टाइप का सिचुएशन हो सकता है। यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके पार्टनर के रिगार्डिंग आपका कमिटमेंट रहा, जो भी चीज़ें रहीं, इसमें पोस्टपोनमेंट है। ठीक है, चीज़ें तो ज़रूर हैं, लेकिन उसमें पोस्टपोनमेंट है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल बहुत परेशान हैं इस बात से कि आखिरकार मेरे हाथ में चीज़ें नहीं आईं। मेरे हाथ में चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? इस सब चीज़ों पे आपके पार्टनर बहुत विचार कर रहे हैं। हेल्थ वाइज़ भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, निसंदेह आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्लो के साथ चलना चाहते हैं। लाइट हार्टेड अप्रोच है, कॉन्शियसली इनकी दिल, दिमाग, एनर्जी सब आपकी तरफ लगी हुई हैं। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कुछ के पार्टनर जो है प्रोमिनेंटली नेगेटिव थॉट रखे हुए हैं आपको लेके, डिस्पाइट ऑफ इनके लाइफ में आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के क्या आपको लेकर थॉट्स चल रहे हैं।
तो आज की मेनली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनी, थोड़ा सा जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या स्पेसिफिकली जो अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज को जानना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी भी अगर आप जो है वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए आगे जरूर हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू, सो डोंट गिव अप ऑन मी। आपके पार्टनर का पहला मैसेज यही है कि अगर आपने इन पर और इन्होंने आप पर गिव अप नहीं किया है तो थोड़ा सा समय दीजिए, गिव अप नहीं करना है। आपके पार्टनर आपके लिए ना रेडी नहीं थे, ये बोलना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है इनकी लाइफ में एक लाइट अप एनर्जीज इन्होंने आपको दी है। आपके पार्टनर फिलहाल आपको लेकर आपके पीछे से रोते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जैसा कि वहां पर कार्ड में भी आ रहा था। ठीक है, आपके पार्टनर खुद की पर्सनालिटी, खुद की चीजों पर बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मा फाइनली जो भी इन्होंने नेगेटिव किया है ना आपको लेकर, चाहे चीटिंग वाला है या नेगेटिव जो कुछ भी है, उसमें बैलेंस होगा। इनको इनका बेकार जो खराब वाला कर्मा इन्होंने आपकी तरफ रखा वो बाउंस बैक करने वाला है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि आप क्या करना चाहते हो। आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन भी देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो इनको ना बटरफ्लाईज जैसा महसूस होता है। योर ब्यूटीफुल फेस इज इन माई माइंड, मैंने कहा ना आपकी खूबसूरती, आपकी आपके तरीके, आपके प्यार, आपके जेंटल तरीके से सब चीजों से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। आपके पार्टनर आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते, ना ही इन्होंने बोला है। आई फील स्पेशल बॉन्ड विद यू, तो आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, इससे खूबसूरत एनर्जीज नहीं हो सकती। आई वॉन्ट टू मेक द थिंग्स राइट बिटवीन बोथ ऑफ अस, तो बहुत खूबसूरत एनर्जीज है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ दिखी। अब आप जिस भी सिचुएशन में वीडियो में यहाँ पर आए हैं और जिस भी सिचुएशन में आपके लव रिलेशनशिप के लिए नो कॉन्टैक्ट में या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख रहे हैं, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। शिप, डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप को देखो, वहां से जो है वो बीज डाल रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट एक्शन तक ग्रोथ हो गया। देखो आपके लिए जो है किसी तरह का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर से जो है डिवोर्स लेके उस पर्सन से शादी करना चाहते हो। क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल। आप में से ज्यादातर लोगों के पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में शादी करना चाहते हैं। चंद्रमा से ही रीडिंग की शुरुआत हुई थी, आने वाले फुल मून तक आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऑलमोस्ट सारी चीजें बैलेंस होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। करियर पर ये फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। क्रॉस रोड्स एंड द जेंटलमैन, ये कार्ड क्लियर कहता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, बट ये फिलहाल तो अभी लैक ऑफ डिसीजन में है, मुझे आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, चलो जी। आप में से कुछ के पार्टनर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रोमिनेंटली आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ के पार्टनर्स ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में नेवर एवर वापसी के लिए बैठे, क्योंकि यहाँ पर अगेन क्रॉस कंफर्मेशन ऑफ द डेथ कार्ड क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट एक्शन में भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा पॉइजन वाली टाइप की एनर्जी में पहुंच गया अगर है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस नहीं आएंगे। किसी के लिए इस तरह की एनर्जीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर एक लेडी, खूबसूरत सी लेडी मुझे यहाँ दिख रही है। और ऐसा दिखाई देता है कि अब आपका चाहे डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे आप अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में है, या किसी भी सिचुएशन में है, आप और आपके पार्टनर जो है अगर जेन्युइनली ये ठान लेंगे तो बिल्कुल आप दोनों की शादी भी हो जाएगी। कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली है। बातचीत जरूर होगी, रात को होगी, डेफिनेटली होगी। और आप अदर कास्ट कम्युनिटी में हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो है इस तरह की एनर्जीज है कि आप किसी उसमें हो सकते हो, चर्च वाले टाइप के उसमें, या मंदिर वाले टाइप के उसमें हो सकते हो। अलग अलग तरीके के कैथोलिक हो सकते हैं, कोई क्रिश्चियन हो सकते हैं, कोई हिंदू हो सकते हैं, यहाँ पर कोई मुस्लिम और हिंदू भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर अलग अलग धर्म की मुझे नजर आ रही है। ठीक है, चलिए। गाइडेंस इज ऑलवेज फॉर एवरीवन, तो इसको धर्म से ना जोड़ें। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने जो है वीडियोस बनाई थी, आप लोग मैम मेरे लिए रेजोनेट है मैम, ऐसा है। अरे बिल्कुल है सबके लिए। ठीक है,
सिर्फ उतनी ही रखिए जितनी आपके साथ कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कृष्ण जी की इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स है। चलिए, कृष्ण जी आपसे इस रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं। क्या बात है। पहला ही कार्ड खूबसूरत सा राधा कृष्ण जी का है जो डिवाइन ब्लेसिंग्स को दिखा रहे हैं। तो रिलेशनशिप में अगर आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या इस तरह की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप साथ तो मुझे बिल्कुल नजर आ रहे हो एक दूसरे के। आप दोनों के बीच में एक दूसरे का साथ बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। मैं देखती हूँ क्या। ऑलराइट, लास्ट शफल। आज बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। बिलीव बॉटम से आ रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी हैव दैट कार्ड जो नीचे गिर गया शफलिंग के दौरान। ये कार्ड आपका नीचे गिर गया था, भगवान कृष्ण जी का कार्ड है। आपके पार्टनर को या तो पितृदोष है या काला सर्प दोष है, इसीलिए इनकी मैरिज नहीं चल रही। खास करके अगर आप किसी भी तरह से जो है डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर आप जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब जो लोग जो है एक अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में है उनके लिए भी ये कार्ड ये कहता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच रखो मैरिज के लिए। ठीक है, कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए अगर आप जो है अदर कास्ट कम्युनिटी कल्चर में प्यार करते हैं। बिफोर मैरिज की मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए। यू शुड रियली डू पूजा ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अबंडेंस की एनर्जी है, तो अगर फाइनेंसिस के इशू आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ये ठीक हो जाएंगे। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आपके और आपके पार्टनर को अगर बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर चलने में दिक्कत आ रही है, फॉर द टाइम बिंग छोड़ दीजिए। वेट फॉर द राइट डिवाइन टाइमिंग। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आप में से ज्यादातर लोगों की लाइफ में तो कोई ना कोई नई बिगनिंग हो सकती है, चीजों में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। यहाँ से भी द एंड का कार्ड आया है। द एंडिंग इज इटसेल्फ इज अ न्यू बिगनिंग एंड न्यू स्टार्ट। तो इसको घबराना नहीं है। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में से हो सकता है आप में से कई लोग हैं जो वीडियो में यहाँ तक आए हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप के बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बातचीत तो होगी चाहे ब्रेकअप आपका हो गया है। लॉ ऑफ कर्म, आपने अपना कर्म कर दिया, आपने अच्छा किया है और यकीन है इस बात का कि आपने अगर अच्छा कर्म किया है तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। थोड़ा सा सही समय का इंतजार कीजिए, ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेंगी। कृष्ण जी और राधा जी अगेन यहाँ पर साथ ही मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रोटेक्शन है, बहुत सारा ईश्वर का आशीर्वाद मुझे यहाँ नजर आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है कि अभी फिलहाल जो भी ये फॉलो करना है ना रिदम को, उसको फॉलो आपने करना है, फ्लो के साथ चलना है। बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मान रहे। कई बार क्या होता है ना, हम लव रिलेशनशिप वाले प्यार में ऐसे फंसे होते हैं और वो भवंडर की तरह घुमा रहा होता है बार बार, है ना। तो उस टाइम पर थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, वही एनर्जीज है। एटर्नल बॉन्ड, एक दूसरे में मर्ज होने की ऊर्जा है। आपको पता है कि अल्टीमेटली आफ्टर अ लिटिल बिट लॉन्ग या एक सही डिसीजन लेने के बाद किसी से तो शादी होनी ही है, किसी से तो प्यार होना ही है। ईश्वर ने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है, यही सोचकर आप भी चल रहे हो और आपके पार्टनर भी, और आपको चलना भी चाहिए, ऐसा ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। थोड़ा सा चैरिटी कीजिए किसी जरूरतमंद को जो है, हो सके तो अगर आप कुछ चैरिटी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन इससे काफी रिलैक्स रहेगा। बी ओपन अप फॉर द पॉजिटिव। ठीक है, आने वाले टाइम में थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ओपन अप रहिए। थोड़ा सा समय भी हो सकता है फेवर में ना हो, बट फ्यूचर में ये समय बिल्कुल फेवर में होगा। ओनली बिलीव कैन रियली गिव यू दी राइट टाइम ऑन द राइट एक्शन, with the right action on the right time. ठीक है, so all I can say is thank you so much for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। 9 PM आज फिर से जरूर मिलेंगे। अगर आपका स्टिल पूजा से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बात कर सकते हो, बता सकते हो। सिली क्वेश्चंस नहीं कीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। आपको स्पेल कराना है, आप प्रोमिनेंटली बताइए स्पेल कराना है। ठीक है, अब ये स्पेल जो है ऐसा कोई स्पेल नहीं होता अलग से कि कुछ कर दिया जाता है, नहीं। एक अच्छे समय पर देखकर आपके लिए पूजा या कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन की जाती है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप खुद करना चाहते हो तो किसी भी टाइम पर खुद बैठ जाओ। मैंने आपको हमेशा एक स्पेल एक पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए बताया है। व्हाट यू नीड टू डू इज, हमेशा मैं आपको A4 साइज का पेपर लेकर और उस पर जो है अपनी पॉजिटिव एफर्मेशन लिखने के लिए बात करती हूँ। लव रिलेशनशिप में कितनी बार मैंने आप लोगों को जो है लाइव सेशन में बताया है। सो डू नॉट गेट वरी,
ठीक है? अगर आप ब्लेसिंग्स के लिए देखना चाहते हो तो पूजा का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली जो है इस तरह के हीलिंग सेशन में जाना है, इसे हीलिंग स्पेल ही कहते हैं। ये स्पेल नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ़ जो है आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को और एनहांस कर देता है, ये रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी होती है उसको हटा देता है। ठीक है? इसी अफ़र्मेशन के साथ ये जो है कैंडल्स या डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स और बहुत सारी और चीज़ों के साथ ये किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें जाना है, तो आप मुझे उसके लिए अप्रोच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच। अगर स्टिल आपके क्वेश्चन्स हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी। जय श्री राम जी, बाय बाय।